अगर मुझसे कोई पूछेगा कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो मैं उसको बोलूँगा कि आपको जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें आपके लिए कम भी टाइम बचा है तो आपको उसके PYQs को रेफ़र करना है, क्योंकि वहाँ से आपको पता लग जाता है कि क्या पैटर्न है, किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी पता लग जाते हैं। इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मैं आपके लिए 3 मार्क के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि CBSE ने पूछे हुए हैं अपने पास्ट ईयर पेपर में फ्रॉम 2015 से 2022। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। और इन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है 3 मार्क के पूरे सिलेबस के। तो करना क्या है, आपको सभी क्वेश्चन को आपको एक तरीके से प्रिपेयर करना है। तो देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वाई, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पता लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मुझे कवर करने हैं और कौन से रिपीटेड, ठीक है, कौन से यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको करना है, उन क्वेश्चंस को आपको करना है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो को देख लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जो भी यहाँ पर 3 मार्क के आ रखे हैं पूरे सिलेबस के सभी चैप्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को देखना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उनके आंसर्स यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कि चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन है, इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको जो उसके आंसर है वो कहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं। तो जो भी आपको ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा उनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। तो देखो पहले यहाँ पर वीडियो के अंदर जो भी ये क्वेश्चन है उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल वर्ड में क्वेश्चन आपको बता दूंगा ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सको, और अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एग्जाम में आसानी हो। इसके जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, तो देखो जिसके पास मेरा स्टडी मटेरियल है पेड जो कि अवेलेबल है वहाँ पर तो आपको डायरेक्ट PDF में मिल जाएंगे, और जिसके पास नहीं है तो जिसके पास नहीं है वो ले सकता है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं लेना, आपके पास कोई भी पर्टिकुलर बुक है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी उसको, आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है वहाँ भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, जिसको स्टडी मटेरियल भी नहीं लेना, मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी को भी कि आप स्टडी मटेरियल से यहाँ पर आपको आंसर मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको NCERT आपकी बुक है, बढ़िया, सबसे बढ़िया सोर्स तो मैं बोलूँगा NCERT बुक ही है। ठीक है, तो ये जो बुक है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप, मैं बता दूंगा आपको कहाँ पर कौन से पेज में या फिर कौन से टॉपिक के अंदर आपको ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो बुक खोल के बैठ जाना, आपको उसका आंसर डायरेक्ट बुक में मिल जाएगा। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अमाउंट, तो यहाँ पर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि स्टडी मटेरियल में क्या क्या है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कैसे क्या ट्रिक आप लगा सकते हो, किसी भी यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को आपको समझना है तो आप क्या ट्रिक वहाँ पर लगाओगे, ठीक है, उसका आंसर पता लगाने के लिए। और आराम से आपको ज़्यादा कंटेंट भी आपके पास नहीं है, आप तब भी वहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, आराम से पूरा देख लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1। तो देखो चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया था वो है, हाउ हैव हिस्टोरियंस प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट इनटू द सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ द हड़प्पन कल्चर। यानी कि जो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज है हड़प्पन पीपल की, उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो सबसे सिंपल जो ट्रिक है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो है आपको वहाँ पर कीवर्ड फाइंड करना है। ठीक है, आपको वहाँ पर क्या करना है, कीवर्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर कीवर्ड है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। अब आपको डायरेक्ट टॉपिक मिल जाएगा बुक के अंदर, आप खोल सकते हो चैप्टर नंबर 1। आपको यहाँ पर सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में लिखना है। तो 2015 में क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो 2015 के मैं कवर कराऊंगा, 16 के भी, 17 के भी, 18 के भी, 19 के भी, और यहाँ पर 2020 में यहाँ पर जो है उसके भी। 2021 में पेपर नहीं होता, कैंसिल हो जाता है, तो उसके यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। और 2022 में टर्म 2 के यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, जिसके अंदर यहाँ पर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आ रखी थी, बुक 3 यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर बुक जो 1 है 2 है उसके क्वेश्चन नहीं आए थे, टर्म्स में डिवाइड था पेपर, आपको पता होगा 2022 का। तो यहाँ पर आपको 2021 के नहीं देखने को मिलेंगे, 2022 के आपको देखने को मिलेंगे पेपर, प्रीवियस पेपर, वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर बुक 3 के। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास PYQs हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे PYQ से अलग है, तो ऐसा मत मान लेना, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो सेट फॉलो कर रहा हूँ वो अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिल्ली का सेट फॉलो करा है, मतलब जो दिल्ली के अंदर पेपर आ रखे हैं,
तो आपके थोड़े अलग हो सकते हैं, बट मैंने उनको भी एनालाइज किया है तो मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन को, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये रिपीट हो रखा है 2016 में, 2017 में। 2016 का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मेंशन एनी टू चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1900 BCE इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट कुड हैव ब्रॉट दीज चेंजेस। तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई 2600 से 1900 तक यहाँ पर यह हड़प्पन सिविलाइजेशन चली थी BCE के अंदर। तो 1900 आते आते डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो क्यों यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस आए थे 1900 आते आते, और इस चेंजेस के रीज़न क्या थे, यानी क्यों डिक्लाइन हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो आप क्वेश्चन को डिवाइड कर देना, जब भी दो क्वेश्चन पूछे जाएँ, 1.5 + 1.5 इक्वल्स टू आपका 3 नंबर हो गया। ठीक है, और इस बार भी आपके 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क के, यानी कि आपके यहाँ पर 4 × 3। ठीक है, यहाँ पर 4 × 3 इक्वल्स टू 12। तो आपका जो है यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 12 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, एक क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो मैंने अभी बोला कि एक क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है रिपीट होके। 2016 में ये क्वेश्चन आया, 2017 में यही क्वेश्चन पूछ ले घुमा के कि आपको यहाँ पर एविडेंस बताने हैं। व्हाट एविडेंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कोलैप्स कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, आपको यहाँ पर रीजंस बताने हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर देयर में हैव बीन रूलर्स टू रूल ओवर द हड़प्पन सोसाइटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि देखो, यहाँ पर आप एंशिएंट अथॉरिटी कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हो हड़प्पन की यहाँ पर सोसाइटी के अंदर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन टेकन, हाँ, तो इसमें कीवर्ड हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन टेकन, यानी कि इसके अंदर आपको एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में बताना है। ठीक है, एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में बताना है कि भाई वहाँ कोई राजा था हड़प्पन सोसाइटी में। देखो यहाँ पर पूछा भी है कि एक्सप्लेन करना है वेदर देयर में हैव बीन रूलर्स टू रूल ओवर दी हड़प्पन सोसाइटी, क्या वहाँ पर कोई राजा था हड़प्पन सोसाइटी में। तो जो एंशिएंट अथॉरिटी वाला टॉपिक है वो आपको यहाँ पर बताना है, और कौन कौन से व्यूज़ अलग अलग यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं वो आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट दी हड़प्पन्स हैड स्टैब्लिश देयर कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एशिया फॉर परचेज एक्सचेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के बारे में बताना है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो मेसोपोटामिया है, ओमान है, इन सब के साथ ट्रेड होता था हड़प्पन पीपल का। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आ रखा है। तो ये क्वेश्चन थे। तो देखो इसमें हमें देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले टॉपिक में मिल जाएगा। और ये वाला सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज वाले टॉपिक में, ये वाला आपका एंशिएंट अथॉरिटी वाले में, और ये वाला आपको ट्रेड वाले सिस्टम में मिल जाएगा, ट्रेड जो सिस्टम है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर लिमिटेशन बताने इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। एक चीज़ आपको बता दूँ, ध्यान से कान खोलकर मेरी ये बात सुन लो। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा अटपटा आता है और आपने उसके बारे में मतलब एक तरीके से आपको क्वेश्चन एकदम समझ में नहीं आ रहा, कोई भी उसका कीवर्ड फाइंड कर लो और उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको जो भी आता है वो लिख देना। यकीन मानो वही उसका आंसर होगा, बस आपसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो बस आपको यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड, और कीवर्ड वो टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। ये नहीं कि बाहर से कहीं से भी यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बाहर से क्वेश्चन कोई भी नहीं आता, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है लिमिटेशंस इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस के इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन लिमिटेशन जो है इंस्क्रिप्शन की, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी पूछा है 2022 में। ठीक है, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो जो लिमिटेशन होती हैं, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनकी क्या लिमिटेशन होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ पर ये जो चैप्टर है उसके एंड में ये टॉपिक मिल जाएगा कि लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। तो यहाँ पर आपको सोर्सेज बताने हैं जो कि हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं मॉडर्न एम्पायर की हिस्ट्री को पता लगाने के लिए।
यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो 2019 का, डिस्क्राइब द सोर्सेज हिस्टोरियंस हैव यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो यानी कि जो सोर्सेज है मौर्यन एम्पायर के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको जो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है वो आपको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको लिटरली एज वेल एज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, डिस्क्राइब करना इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज फ्रॉम 600 टू BCE टू 600 CE। तो ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क में भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 मार्क में पूछा हुआ है 2018 में कि आपको इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन बतानी है लोगों की फ्रॉम 600 BCE से लेकर 600 CE। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 से हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हो सकते हैं कि भाई लिमिटेशन बताओ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की, या फिर मॉडर्न एम्पायर के कौन कौन से सोर्सेज थे। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है, और इनके टॉपिक्स को भी आपको पढ़ के जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रखा, क्योंकि ये देखो जिस चैप्टर से हमारे पास कोई भी 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, इट मीन्स वहाँ से 8 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, राइट। सो 3 क्वेश्चन 8 मार्क के पूछे जाएंगे, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। CBSE ने किस तरीके से 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे हैं 2015 से, वो मैं उसके ऊपर ऐसी वीडियो एक और लेकर आ जाऊंगा, अगर आप नीचे कमेंट में बोलोगे तो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से एक ही क्वेश्चन पूछ रखा है, क्योंकि यहाँ से भी 8 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, द मिड फर्स्ट मिलीनियम BCE इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जस्टिफाई। तो यहाँ पर 2016 में क्वेश्चन आ रखा है कि जो फर्स्ट मिलीनियम BCE है उसको हम मेजर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आपको बताना है क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैनिज्म बुद्धिज्म आ रहे थे, ठीक है, नए नए किंगडम सेटअप हो रहे थे, ये सारे रीजंस हैं। आपको मिल जाएगा इसका आंसर बुक की स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 है, बुक 2 स्टार्ट हो गई है। तो देखो यहाँ पर आपको आंसर अगर चाहिए तो आप अगर मेरी समरी वीडियोस देखोगे ना, हैशटैग समरी करके जो मेरी सीरीज़ है, उसमें भी आपको ये सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन है उनके आंसर मिल जाएंगे। तो कई सारे सोर्सेज हैं आपके पास इसका आंसर यहाँ पर एक तरीके से पता लगाने के लिए। और अगर आपको चैप्टर समझना है तो आप समरी वीडियो से देख सकते हो, वहाँ पर आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ढूंढो, खुद से आंसर मिल जाएंगे। और जिसको स्टडी मटेरियल लेना है वो स्टडी मटेरियल ले सकता है, वहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएंगे। और जिसके पास है, आपके पास तो आराम से सोर्स है, आराम से वहाँ पर से क्वेश्चन करो, ठीक है, लेकिन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्टेट करने आपको, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम अल बिरूनी ने फेस करी थी इंडिया का जो सोशल और ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको समझने के लिए। और आपको मेंशन करना है एनी 2 सोर्सेज दैट प्रोवाइडेड हिम दी सपोर्ट। 2 सोर्सेज आपको यहाँ पर बताने हैं जिन्होंने यहाँ पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा। 2016 में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2018 में पूछ रखा है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 8 मार्क में भी आ सकता है कि इब्न बतूता ने यहाँ पर बोला है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिटी ऑफ दिल्ली। कि इब्न बतूता ने यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोला है कि फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको यहाँ पर दिल्ली का रेफरेंस लेते हुए इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। अगैन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये मैंने समरी वीडियो में आपको समझा रखा है, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। समरी वीडियो में जो स्लाइड्स है वहाँ पर आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम चैप्टर नंबर 6 देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आता है पहला, जो कि 2017 में पूछ रखा है। कबीर वॉज एंड इज टू द प्रेजेंट ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दोज हु क्वेश्चन एंट्रेंस्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज इन देयर सर्च फॉर डिवाइन। तो यहाँ पर आपको देखो कीवर्ड क्या देखने को मिल रहा है, कबीर, ठीक है। और हमारी बुक में कबीर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, कबीर दास से रिलेटेड उनकी टीचिंग्स ही तो हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट बना दी, आपको बस यहाँ पर टीचिंग्स उनकी बतानी है, ठीक है, टीचिंग्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो 2017 में क्वेश्चन आ रखा है कि हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उनके लिए दोज हु क्वेश्चन एंट्रेंस सोशल इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज इन देयर सर्च फॉर डिवाइन। तो उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कबीर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, सूफीज्म इवॉल्व्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इल्यूसिडेट। तो 2018 में क्वेश्चन आ रखा है कि सूफीज्म का यहाँ पर आपको ओरिजिन बताना है कि भाई सूफीज्म क्यों, वाई एंड हाउ, सूफीज्म कैसे आया, क्यों आया। क्योंकि यहाँ पर इस्लाम के अंदर लोग क्या कर रहे थे, मटेरियलिज्म पे फोकस कर रहे थे। तो इस्लाम में से अलग होके कुछ रिलीजियस माइंडेड पीपल यहाँ पर अलग हुए और उन्होंने सूफीज्म यहाँ पर बनाया, जो कि फोकस करते हैं किसके ऊपर, यहाँ पर हमें इंटेंस डिवोशन, लव, इस पे फोकस करते हैं, ना कि मटेरियलिज्म पे, ठीक है। तो सूफीज्म एक रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, मटेरियलिज्म के अगेंस्ट, राइट।
उसके बाद यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 है विजयनगर वाला। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क में भी आ सकता है, लेकिन 3 मार्क में पूछ रखा है 2015 में कि महानवमी दिब्बा रॉयल सेंटर में ऑफ विजयनगर हैज़ बीन असाइंड नेम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल एज फंक्शंस इलाबोरेट। तो जो महानवमी दिब्बा में रॉयल सेंटर में देखने को मिलता है उसका नाम कैसे पड़ा है, उसका नाम पड़ा है उसके फंक्शन और उसकी फॉर्म ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पे। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड क्या है, महानवमी दिब्बा, इसके बारे में लिखना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाईलाइट करने एनी 4 एस्पेक्ट्स ऑब्जर्व बाय द पोर्तुगीज ट्रैवलर, यहाँ पर बारबोसा डुआर्टे बारबोसा ऑन द अर्बन कोर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई जो पोर्तुगीज ट्रैवलर थे डुआर्टे बारबोसा, उन्होंने विजयनगर के अर्बन कोर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। 2016 में आ रखा है, ये आपको अर्बन कोर करके एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि द विरूपाक्षा टेम्पल डेवलप्ड एज सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। 2019 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप ये वाला क्वेश्चन भी देखो, डिस्क्राइब करना है आपको मेन फीचर ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये भी विरूपाक्षा टेम्पल, ये भी विरूपाक्षा टेम्पल 2019 में 2020 में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में यहाँ पर भी फीचर्स बताने हैं और यहाँ पर तो डायरेक्ट आपसे फीचर्स पूछे हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, विरूपाक्षा टेम्पल डेवलप हुआ ऐसा सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर। तो आपको एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो विरूपाक्षा टेम्पल इज द कीवर्ड और यहाँ पर आपको फीचर्स बताने हैं, इस वाले में भी मेन फीचर्स बताने हैं, राइट। तो ये सभी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने हैं एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रखे, इट मीन्स यहाँ पर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 8 मार्क के क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वीडियो बना के। उसके बाद हमारी बुक स्टार्ट होती है, बुक नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अथॉरिटी है जमींदार्स की उसको सबड्यू कर दिया 18th सेंचुरी में 2015 में। जमींदार से रिलेटेड एक और यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है, वो ये है कि जोटेदार जो थे वो इफेक्टिव थे जमींदार से विलेजेस के अंदर। आपको ये स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। तो 2022 में यानी टर्म 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है सीबीएसई ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जमींदार की पावर कम हो रही थी, जोटेदार की बढ़ रही थी, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो बैटल है ओ एंड प्लो के बीच में यानी कि पहाड़ी जो संथल के बीच में एक लॉन्ग वन है, सब्सटैंशिएट करना स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू दी संथल्स एंड पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल्स ड्यूरिंग दी 18th सेंचुरी। सीबीएसई 2016 में पूछ रखा है। तो देखो आपको यहाँ पर जो बैटल हुआ था हो एंड प्लो के बीच में, संथल पहाड़ी के बीच में, यहाँ पर जो भी एक तरीके से हमने पढ़ा है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ी इसका लैंड संथल को दिया गया, फिर संथल भी रिबेलियन करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन करना है सर्कमस्टांसेस जिससे यहाँ पर लिमिटेशन लॉ पास करे यहाँ पर अंग्रेजों ने 1859 के अंदर। तो देखो लिमिटेशन लॉ इंपॉर्टेंट है, जब मैं इस चैप्टर की समरी वीडियो लेकर आऊँगा तो यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि लिमिटेशन लॉ क्या था। बाकी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बुक में भी मिल जाएगी कि लिमिटेशन लॉ क्या था और क्यों, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसकी वजह से जिससे यहाँ पर अंग्रेजों ने लिमिटेशन लॉ को पास किया 1859 में। 2017 में पूछ रखा है। उसके बाद यहाँ पर 2019 से पूछ रखा है क्वेश्चन कि आपको इम्पैक्ट बताना है अमेरिकन सिविल वॉर का ऑन द लाइव्स ऑफ द रेयॉट्स इन द डेक्कन कंट्री। तो क्या प्रभाव पड़ता है अमेरिकन सिविल वॉर का रेयॉट्स के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे डायरेक्टली यहाँ पर जो पहाड़ी ट्राइब है उसकी लाइफस्टाइल पूछ ली कि कैसे उनकी जो लाइफ थी पहाड़ीज़ की, जो कि इन दी हिल्स ऑफ राजमहल, वो इंटीमेटली फॉरेस्ट से कनेक्टेड थी। तो वो क्या करते थे, क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, वो आपको बताना है। 2022 में आ रखा है टर्म 2 के अंदर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पहाड़ी संथल वाले हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कैसे जो जमींदार की पावर वो कम हो रही थी, जोटेदार की बढ़ रही थी, वो इंपॉर्टेंट है, और लिमिटेशन लॉ वाला भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। तो यहाँ पर देखो इस चैप्टर से तो एक स्टार लगा लो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अवध। तो यहाँ पर भी आप अवध कीवर्ड देख सकते हो, हेयर यू कैन सी द कीवर्ड अवध। तो अवध वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सप्लेन करना है आपको, एग्जामिन करना है। 2016 में क्वेश्चन आ रखा है कि हाउ लॉर्ड डलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन अमंग दी पीपल ऑफ अवध।
कि कैसे जो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी एनेक्सेशन करने की, एनेक्स करने की, अवध को यहाँ पर कब्जा करने की, कैसे लोग डिससेटिस्फाई हो गए उससे, ठीक है, पीपल ऑफ अवध, और इन्होंने कैसे एक तरीके से रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो आपको लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी को बताना है। यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन आ रखा है। पहले हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं 2018 में जो आ रखा है कि एग्जामिन करना है आपको पार्टिसिपेशन ऑफ द तालुकदार ऑफ अवध इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कैसे यहाँ पर तालुकदार्स ने पार्टिसिपेट किया, अवध के तालुकदार्स ने 1857 के रेवोल्ट में। तो वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, उनके फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अवध इन रेवोल्ट, अवध इन रेवोल्ट, ठीक है, करके आपको बुक में टॉपिक मिलेगा, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, आपको वो भी मिल जाएगी, वो आप सर्च कर सकते हो, अवध इन रेवोल्ट बाय ह्यूमैनिटीज लवर, आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरा टॉपिक मैंने 10-12 मिनट के अंदर समझा रखा है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, हाईलाइट करना है आपको मेजर कि कौन कौन से मेजर लिए गए यूनिटी इंश्योर करने के लिए अमंग द रेबल्स ऑफ 1857। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि 2019 में आ रखा है, एग्जामिन वाई वर द रिलीजियस डिविजन्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स हार्डली नोटिसेबल ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। कि जो यहाँ पर रिलीजियस डिविजन्स थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो क्यों इतने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं थे, हार्डली नोटिसेबल थे ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूमर्स, ठीक है, रूमर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रेवोल्ट में। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि लोगों ने बिलीव क्यों किया रूमर में, जो कि सर्कुलेट हुए इन दी नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 1857। एक्सप्लेन। सो व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स एंड प्रोफेसीज दैट सर्कुलेटेड इन नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 1857। एक्सप्लेन करने 2020 में आ रखा है क्वेश्चन। देखो रूमर्स, कौन कौन से रूमर्स फैले थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाई पीपल बिलीव, तो पीपल ने यहाँ पर बिलीव क्यों किया, ठीक है, रूमर में लोगों ने बिलीव क्यों किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि 2022 में टर्म 2 के अंदर आ रखा है क्वेश्चन, ये है कि आपको प्रोविजन बताने सब्सिडरी अलायंस के एज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्सली इन 1798। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर सीबीएसई का क्या माइंडसेट है, किस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली आ रखे हैं और बनाए जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस उन पे देना है, ये नहीं मैं आप बोल रहा कि आपको और भी टॉपिक्स को इग्नोर कर देना है। पहली प्रायोरिटी इनको दो ताकि आपका मैक्सिमम जो सिलेबस कंप्लीट हो वो इन टॉपिक से ही होगा, ठीक है। बाकी टाइम बचता है तो आप और भी टॉपिक से फोकस कर सकते हो ताकि आपका एक भी यहाँ पर क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 8 मार्क। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने प्रोविजंस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट और क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है रेडिकल नेशनलिस्ट के द्वारा। 2022 में टर्म 2 में आया था ये गांधी इरविन पैक्ट। तो यहाँ पर पैक्ट होता है दोनों के बीच में और क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है 8 मार्क के लिए। वैसे तो मतलब ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर दी 8 मार्क। तो महात्मा गांधी के मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, वो हम देखेंगे। और यहाँ पर हमारा 15th यहाँ पर चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर दी 8 मार्क। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है 2019 में आ रखा है कि वाई डिड पी, यहाँ पर बी, ठीक है, पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास मेक ए पावरफुल प्लिया फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्यों यहाँ पर जो पोकर बहादुर हैं वो एक तरीके से दलील देते हैं अपनी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उनको कंटिन्यू रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और ये टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस टॉपिक यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हैं जो कि डिबेट्स हुई थी 3 टॉपिक्स को लेके, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ से ही क्वेश्चन पूछ रखा है सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। आपको सेपरेट इलेक्टोरेट का जो टॉपिक है उसमें स्टार्टिंग जो टॉपिक है उसके स्टार्टिंग में बी पोकर बहादुर की यहाँ पर स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। सो ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 3 मार्क के, जो कि यहाँ पर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में आ रखे हैं। तो अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो उन पे आपको फोकस करना है। वो क्वेश्चन के चांसेस हैं कि भाई जो 2015 में 16 में पूछा है वो 2000 हम यहाँ पर 23 में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इन पे फोकस करना। आंसर आपको बहुत सारे सोर्सेज है वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर सैम्पल है उसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। वहाँ से आप उसको आराम से देखो। अगर आपको ठीक लग रहा है कि हाँ भाई मेरी मनी वेस्ट नहीं जाएगी, मेरे लिए ठीक है, मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, तो आप ले सकते हो, राइट। और यहाँ पर हमारे जो 8 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा जो कि पूछे जा चुके हैं फ्रॉम 2015 टू 2022। यहाँ पर देखो
जिन चैप्टर से 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रखा, इट मीन्स वो 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो में वो मैं कवर करूँगा, राइट। और यहाँ पर हमें ऐसी जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी, चैनल पे एक्टिव रहना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर देना, इससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर 8 मार्क के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीबीएसई के द्वारा, वो मैं कवर कराऊंगा। Right now, this is the end of this video. Thanks for watching, and as always, God bless you all.